ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण कमलों में ही आनंद मिले, हमेशा उसी में मैं रहूं, और जो आपके भक्त होते हैं उनका संग करूं मैं। अब कहते हैं कि जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें तो उन्हें सेम पुण्य मिल जाता है, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान स्वयं खुश हो जाते हैं। कि निष्काम भाव से जो सुनते हैं वो वैराग्य और ज्ञान पाते हैं। यानी कि जो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए इससे, बस हम श्री राम की गाथा सुने, उनकी कथा सुने, उनको ज्ञान मिलता है, वैराग्य प्राप्त होता है। और जो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, सकाम भाव उसे कहते हैं, तो उन्हें सुख संपत्ति मिलती है। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। श्री राम की जय हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र गुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागतोस्मि। जय श्री राम। तो अभी तक क्या चल रहा है? शिव शंकर भोलेनाथ आए श्री राम के दरबार में। जो श्री राम का राज्याभिषेक हुआ उसके बाद अलग अलग देवता आए और श्री राम की वंदना करने लगे। पहले ब्रह्मा जी आए, वेद आए, अब शिव जी आए हुए हैं। स्वयं शिव जी भोले शंकर अब आए हुए हैं और शिव श्री राम की आराधना कर रहे हैं और कहते हैं मुझे प्रभु अपनी शरण में लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे शिव बोल रहे हैं। अब शिव की वंदना को आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, सम मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर, किसकी बात कर रहे हैं शिव जी? साधुओं की बात कर रहे हैं जो सन्यासी बन जाते हैं और इस समाज को छोड़कर अलग से रहने लग जाते हैं और शुद्ध प्रेम में लीन हो जाते हैं प्रभु के। उनकी बात कर रहे हैं शिव जी। शिव जी कहते हैं कि वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर दोनों को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय, तव नाम जपामी नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। शिव जी ऐसा कह रहे हैं श्री राम को। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दिन जनम। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कल लक्ष्मीकांत कह के संबोधित किया था शिव जी ने, आज लक्ष्मीपति कहकर संबोधित कर रहे हैं। यानी कि श्री राम और विष्णु एक ही हैं, सीता माता लक्ष्मी एक ही हैं।
हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। शिव जी ऐसी प्रार्थना करते हैं और खुद को कहते हैं कि इस दीन की तरफ भी आप अपनी दृष्टि डालिए। सबका पालन आप करते हैं, मेरी तरफ भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागाऊं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। शिव जी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण कमलों में ही आनंद मिले, हमेशा उसी में मैं रहूं, और जो आपके भक्त होते हैं उनका संग करूं मैं। अब कहते हैं कि जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें तो उन्हें सेम पुण्य मिल जाता है, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान स्वयं खुश हो जाते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि मैं आपके भक्तों का संग करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिखावे, तब प्रभु कपिन दिवाय, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। जय सिया राम। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहही नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। अब गरुड़ जी को कौन कह रहा है? गरुड़ जी कहां से आगे बीच में? कागभुशुंडी जी ये कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को, शिव जी सुना रहे हैं कागभुशुंडी को, और उसके बाद कागभुशुंडी अलग अलग टाइम पे कथा सुनाते हैं। अब गरुड़ जी को कह रहे हैं कथा यही वाली है, सब जगह यही कथा सुना रहे हैं। तो कागभुशुंडी का वर्णन आता, कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। तीन तरह के दुख बताए गए थे, दैहिक दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के दुख क्या होते हैं? ये भौतिक जो किसी और की वजह से होते हैं, दैविक होते हैं जो भूकंप आ गया, कहीं पे प्रलय आ गई, वो दैविक होते हैं कि दैवी प्रताप की वजह से दुख आते हैं। दैहिक जो खुद की वजह से आते हैं, खुद की वजह से जो खुद की इच्छाएं होती हैं उसकी वजह से दुख होते हैं। इस तरह से तीन दुख है यहाँ पे। और कागभुशुंडी जी कह रहे हैं कि यह कथा सबको पवित्र करने वाली है और तीनों दुखों से छुटकारा देने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्य अभिषेक का चरित्र सुनकर निष्काम भाव से, यह भी वर्ड आता है, निष्काम भाव से जो इसका चरित्र सुनता है वह मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करता है। जे सकाम नर सुन ही, जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। यानी कि निष्काम भाव से जो सुनते हैं वो वैराग्य और ज्ञान पाते हैं। यानी कि जो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए इससे, बस हम श्री राम की गाथा सुने, उनकी कथा सुने, उनको ज्ञान मिलता है, वैराग्य प्राप्त होता है। और जो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, सकाम भाव उसे कहते हैं, तो उन्हें सुख संपत्ति मिलती है। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को चले जाते हैं। जय सिया राम। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहही भक्ति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। तो कागभुशुंडी जी क्या कह रहे हैं गरुड़ जी को कि जो मैंने आपसे यह कथा कही है यह जन्म मृत्यु और भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है। बिरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब पुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं।
नित नई प्रीति राम पद पंकज, सब के जिन ही नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन्ह दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। कह रहे हैं कि जिन श्री राम की शिव जी, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, वे स्वयं श्री राम अयोध्या में वास कर रहे हैं और अयोध्या के लोगों के पास हैं, तो वो कितने सुखमय होंगे अयोध्या के लोग, जिनके संग में रहकर शिवजी भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। शिवजी भी जिनकी चरणों की धूल में पड़े रहना चाहते हैं। अयोध्यापुरी के लोग इतने भाग्यवान हैं कि उनके पास स्वयं श्री राम हैं। तो सबको अलग अलग वस्त्राभूषण दिए गए, नाना प्रकार के दान दिए गए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास शट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। यानी कि जो वानर प्रभु के साथ आए थे प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हम भी आपके साथ अयोध्या चलेंगे, आपका राज्याभिषेक देखेंगे, तो 6 महीने बीत गए और वो सब के सब वानर वहीं पे है। किसी को समय का ही पता नहीं चला, इतने आनंद में है सभी। तो बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमी पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन्नी सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, वो उन्होंने भूल ही गए कि हमें अपने घर जाना था। सुग्रीव जो किष्किंधा के राजा हैं, सुग्रीव वो भूल गए कि मुझे अपना राज्य भी चलाना है। विभीषण जो उनको अभी अभी लंका मिली है, लंका के राजा है, जो उनको ध्यान ही नहीं है कि मुझे लंका में जाना है, सभी वहीं पर बैठे हैं। 6 महीने हो गए। जागृत तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। तो अभी जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो बड़े उनको समझाते हैं। ऐसे ही वानर और सुग्रीव और विभीषण जी, जितने भी वहां से वानर आए हुए हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब समझ तो क्या आना था, वो भूल गए हैं सब अपने अपने घरों को और आनंद में श्री राम के साथ रह रहे हैं। तब श्री राम उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए बुला लेते हैं। अब ये क्या कहते हैं श्री राम, इसको कल करेंगे। आज के लिए इतने करते हैं। जय सिया राम।